जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजन, दयालु देशवासियों, ब्रह्म पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से नित्य कथा कहता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। यदि कोई मुझसे संपर्क करना चाहे, मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 और मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा से मैं एक कथा कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण की एक कथा चल रही है। ब्रह्म पुराण की कथा में कल महाराज बलि की कथा हमने कहा था। बलि को जब भगवान ने जाकर उनसे 3 पग की भूमि को मांगा, तब बलि ने भगवान ने हंसते हुए कहा कि जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो इस जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा सा और थोड़ा सा हो गया है तो इसमें आपका ही दोष है। आप ही इसको 3 पग बना लेते तो अच्छा था। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूं। अतः मेरी सत्य की आपको रक्षा करना चाहिए और अपना 3रा पग मेरी पीठ पर रख दीजिए। बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही धार्मिक और बड़ा ही भक्तिमय प्रार्थना भगवान बलि ने वामन भगवान से की। इसके बाद भगवान ने उनको बहुत सारे वरदान दिए, अपने मन से दिए, क्योंकि बलि ने कहा हम आपसे याचना नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। भगवान का जो 3रा पैर था, जो ब्रह्मलोक में चला गया था, ब्रह्मा जी ने उस पैर को पहचान लिया कि ये तो मेरे सृष्टा भगवान श्री हरि का पैर है। उन्होंने उस पैर को अपने जल से धो लिया, पखार लिया, और उस पखारने से वो जल जो गंगा में परिणित हो गया। आगे की कथा यहाँ से शुरू होती है। गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा का महात्मा। आइए हम सब मिलकर नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं, जहाँ 12 वर्षों के यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। उस अनुष्ठान में संपूर्ण ब्रह्मांड से और स्वर्गलोक से सभी देवता आए हुए हैं और लोमहर्षण जी कथा कहते हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, जो दक्षिण दिशा का जल भगवान शंकर की जटाओं में समा गया था, उसके 2 भाग हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पहले अपन एक छोटा सा मंगलाचरण करते, आप सभी लोग, हम सब लोग मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ में चलें और इस कथा को सुने। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा ही कही जा रही है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंदाग्नि मरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के।
ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ था, उसके दो भेद हो गए, क्योंकि उससे पृथ्वी पर उतारने वाले दो ही व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की तपस्या करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर माता भागीरथी गंगा को उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो रूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए थे और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे थे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम बोले, भोगों की अभिलाषा करने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाने एवं समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा उसका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन, संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण कर लिया है। आहा, ये गंगा जी जो है, ये शिव का ही स्वरूप है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन, संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण कर लिया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का हेतु है। भगवान शंकर अपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने और जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोद, सुख एवं उन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का शरीर धारण किया है। ईश आपने जो वायु का रूप धारण किया है, उसमें भी एक रहस्य। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चले फिरे, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन या कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका यह स्वरूप भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। अवकाश के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध हो सकता है। अंतरिक्ष, देवलोक, पृथ्वी और भोग तथा मोक्ष का ही अंतर जान पड़ता है। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग भी किया है। लोक में इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृति और पुराणों का प्रसार किया गया है। ये सब शब्द ब्रह्म है, शब्द स्वरूप है, संभव, यजमान, यज्ञों के साधन, ऋत्विक यज्ञ का स्थान, फल, देश, काल, ये सब आप ही है। आप परमार्थ तत्व हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्य की वृद्धि, लय, सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वती जी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण बल्लभा और सूक्ष्म प्रकृति हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अन्न दान देते हैं और तपस्या करते हैं, वे जगत जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिव की प्रियतमा है। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, निर्मल बनाती हैं, वे भगवती और माही हैं। उनका रूप सदा चंद्रमा के समान मनोरम है। आज ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। क्यों कि शिव की सुंदरी शक्ति शिवा वाणी की भी अधीश्वरी है। जगन्माता उमा ने अनेकों उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया है। वाह! श्रुतियों को देखकर तथा प्रमाणों
से भगवान शंकर की प्रभुता पर विश्वास करके लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते हैं उसके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं वह सदाशिव की ही विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक कार्य क्रिया कारक साधनों का जो सबसे उत्तम एवं प्रिय साध्य है वह अनादि कर्ता शिव की ही प्राप्ति ही है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म पर प्रधान सारभूत और उपासना के योग्य, जिनका ध्यान जिनकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापति ही मोक्ष है। माता पार्वती भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में भी पाति व्रत जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वे भगवान विश्वरूप हैं। वास्तव में उनका प्रभाव अतर्क है, अचिंत्य है। शिव की प्रिया सेवा देवी भी नित्य हैं। गौतम जी की स्तुति करने पर वृषभांग के ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम तुम्हारी भक्ति स्तुति तथा उत्तम व्रत से संतुष्ट हूँ, मांगो तुम्हें क्या दूँ। गौतम ने कहा, जगदीश्वर समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित हैं आपको प्रिय है, ब्रह्मगिरी पर्वत पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन वाणी शरीर के द्वारा किए गए सभी तरह के पाप संताप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नयन, अयनारंभ, विशुभ योग, संक्रांति, वैधृति योग में जो फल मिलता वह इनके स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाए। और जो इसमें स्नान करे वे मुक्ति के भागी। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की इस प्रकार बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना तो हुआ है ना होगा। गौतमी, गंगा, गोदावरी सब तीर्थों में अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र है। वे अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के साथ ले देवताओं से घर कर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महर्षि ब्राह्मण क्षत्रिय भी आनंदमग्न होकर जय जयकार करने लगे। पवित्र सही चित्त वाले गौतम ने जटा की ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी के हाथ जोड़कर कहा, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभीष्टों को देने वाली शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रभावित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य से सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने अपने तीन रूपों को विभक्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में चली गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी, रसातल में भी 4 धाराएं हो गई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूपा है, सब पापों का नाश करने वाली है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देवर्षि द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा का मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान से प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, देवेश्वर महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। भगवान शिव बोले, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करे, भाव द्वेष का परित्याग कर दे, जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र कंबल दे, भगवान विष्णु की और गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी हो जाता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे।
सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व स्थान पर है जहाँ गंगा से मिलती हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई हैं। तृष्णा, भीमरती, तुंगभद्रा इन तीनों नदियों का समागम हुआ उस तीर्थ को मनुष्यों को मुक्ति देने वाला कहते हैं। पयोष्णी नदी भी जहाँ ताप्ती में मिलती है वह मोक्षदायक है, परंतु हे गौतम, गंगा मेरी आज्ञा से सर्वथा सर्वत्र और सदा मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष देती है। 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ स्थान, 3 करोड़ तीर्थ होंगे। माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेजा, समानीता, सर्व पाप प्रणाशिनी गोदावरी मुझे सदा सी प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश कर देती है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी तीर्थ का जल और वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है। उनसे भी गंगोत्री गंगा उत्कृष्ट मानी जाती क्योंकि भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याण का तीर्थ दूसरा नहीं है। मुनि, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा तथा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का महात्मा बतलाया। वह मैंने तुम्हें कब कह सुनाया। भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा कहता हूँ। नारद जी बोले, सर्वश्रेष्ठ एक ही गंगा के आपने 2 वेद बतलाए थे। दूसरा अंश भगवान जंट शंकर की जटा में रह गया था जिसे भागीरथ ले आए थे। उस प्रसंग को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर से वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में पहले सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते। उनकी 2 पत्नियां थी, भक्ति परायणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान ना हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा किस उपाय से संतान होगा। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते हो। यूँ कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजर्षि सगर ने उनका पूजन किया। संतुष्ट होकर बोले, वर मांगो। राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए तब उनके कथन के अनुसार यथा समय राजाओं के 1000 पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। इंद्र ने अश्व को हर लिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे परंतु कहीं भी नहीं मिला। इसी समय आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्र, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। सुनकर भी रसातल में गए, पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि को खोदते रहे। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सगर के बलवान पुत्रों को यहाँ आया देखकर राक्षस थर्रा उठे। उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया। वो स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुरा कर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना। यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे खोल कर ले चलें। इससे इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोले उठे, हम सूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय उचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जल कर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह बताया था।
राजा को चिंता हुई, अब क्या करना चाहिए। बात समझ में न आई। राजा सगर ने के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को पानी में फेंकता रहता था। पुरवासियों के एकत्र राजा के ने सगर को इस बात की सूचना दी। महाराज को क्रोध हुआ। बालकों की हत्या करने वाला क्षत्रिय दानव त्यागी है, अतः उन्होंने यह देश का त्याग कर दे। महाराज का आदेश सुनकर अमात्य ने राजकुमार को तुरंत ही देश निकाला दे दिया। असमंजस वन में चला गया। और राजा असगर को चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के हिसाब से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजस के एक पुत्र था अंशुमान, जो बड़ा विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने पितामह की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें दुख हुआ। उन्होंने सगर से पूछा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। तो उन्होंने कहा कि तुम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को आप लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ हो गई, तुम्हारे पितर भी कृतकृत हो जाएंगे। सुनकर भगीरथ ने बहुत अच्छा कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ बताइए मैं कहाँ जाऊँ। कपिल बोले, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की स्तुति और तपस्या करो। मुनि का वचन सुनकर भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहाँ पहुंचकर पवित्र हो बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान संबोधित करके उनकी स्तोत्र कहने लगे। प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किए, पाल पोष पक कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के योग कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए तुमसे और कहा कि बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए, हम तुम्हें देंगे। महादेव जी को भगीरथ ने प्रणाम किया। प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान होने मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और संयम रख पूर्व गंगा का आस्तवन भी किया। गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त की हुई गंगा को पाकर उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के हिसाब से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए, माता आप उनका उद्धार कर दीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली, वे स्मरण मात्र से सब पापों का भस्म कर देती। उन्होंने भगीरथ को की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। लोगों का उपकार और पितरों का श्राद्ध उद्धार करने के लिए भगीरथ की कथनानुसार राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भी भर दिया। महामुनि इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया। वे माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी, हेमगिरी, शिखाश्रया आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो भागों में बंट गया। विंध्यगिरि के दक्षिण में भाग में गंगा, उन्हें गौतमी गोदावरी कहते हैं, और विंध्यगिरि के उत्तर भाग में स्थित गंगा को भागीरथी कहते हैं। इस तरह गंगा जी भगवान शंकर के जटाओं से प्रकट होकर दो भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर आई। एक गौतमी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको गोदावरी कहते हैं, और एक भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनको भागीरथी गंगा कहते हैं। और ये गंगा जी हिमालय से निकलती हैं कई धाराओं में और जाकर
बंगाल की खाड़ी में कपिल मुनि के आश्रम के पास से सागर में मिल जाती हैं। इनसे सागर के पुत्रों के उद्धार हो गया। ऐसी कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और आज भी हम सब मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर जाते हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जहाँ ये भागीरथी गंगा समुद्र में मिलती है। ऐसा अद्भुत व्याख्यान आज मैंने आप सबको सुनाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, कल देव उठनी 11 हो गई है। देवता सभी जागृत हो गए हैं। खास तौर पे भगवान विष्णु वैकुंठ को आ गए और हमारे वैदिक कार्य विवाह आदि अब संपन्न होने लगते हैं। नया धान आ जाता है, नए फल आ जाते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे उसमें एक गन्ना मुख्य होता है, बराई जिसको कहते हैं, ईख कहते हैं, कई जगह अलग अलग नाम है। गुड़ बनता है, उससे भगवान श्री हरि की पूजा होती है। साथ में नवीन फल जो आते हैं उनसे भी होती है। अब तो खैर 12 महीने आने वाले फल होने लगे हैं, इसलिए सबकी सारे वर्ष भर प्राप्ति रहती है। लेकिन वास्तव में पहले जो नवीन फल प्राकृतिक आते थे, वो मौसमी फल जिसको कहते थे, वो अभी भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाने के बाद ही हम सब लोग उसको उपयोग में लाते थे। और उससे पूरे देश के संपूर्ण लोग स्वस्थ और भक्तर बने रहते थे, प्रकृति के पूजक थे। दरअसल वास्तविक पूजा जो एकादशी की, देव उठनी एकादशी की होती है, ये प्रकृति की पूजा है, भगवान की प्रकृति है। और भगवान की प्रकृति जो सूक्ष्म प्रकृति है, जिससे सारा जगत चलता है, जो बड़ी मनमोहक है, भगवान की जो प्रकृति है वो बड़ी मनमोहक है। याद रखना इस बात का। एकादशी व्रत उसी का परिणाम है, उसी के फलस्वरूप होती है। एकादशी को सब लोग इसीलिए फल इत्यादि का ही भोजन में उपयोग करते हैं, भगवान को प्रसाद के कारक लगाने के बाद। ऐसी एकादशी, देव उठनी एकादशी, हमारे संपूर्ण देशवासियों के लिए मंगलमय हो। सभी लोग सुखी रहें, जीव मात्र शांति से रहे। क्योंकि इस विश्व से शांति ही खत्म हो रही है। सिर्फ शांति और शांति ही खत्म हो रही है। और यह शांति इस देवभूमि भारतवर्ष के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि और सब जगह देवभूमि नहीं, भोग की भूमियाँ हैं। इसलिए हर जगह विकृत काम अपना रूप दिखाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण आप सबका भला करें। वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं आगे की कथा कहूँगा। धीरे धीरे ब्रह्म पुराण की कथा आगे बढ़ रही है। मित्रों, आप सबको अच्छा लग रहा होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।